वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट 2 ऑफ द चैप्टर ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। इसको मैं 2 पार्ट में कवर इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये थोड़ा लेंदी चैप्टर था, इसीलिए इसको हम 2 पार्ट में कवर किए हैं। पहला पार्ट जो बच्चे नहीं देखे हैं उसको पहले देख लें, फिर सेकेंड पार्ट में एंट्री करें, बिकॉज़ पहले पार्ट में मैंने बेसिक कुछ बताए हैं और बेसिक क्वेश्चंस के आंसर भी दिए हैं। तो आप पहले फर्स्ट पार्ट देख लो, फिर सेकंड पार्ट पे आना, ठीक है। हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे यूपी कॉर्पोरेटिव अकाउंटेंट एग्ज़ाम। जितने भी अकाउंटेंट के पेपर होते हैं उन सारे एग्ज़ाम्स को यहाँ पे कवर किया जाएगा। जो भी आपके क्लास 11-12 के कॉमर्स, अगर आप बीकॉम कर रहे हो तो वहाँ के कॉमर्स भी यहाँ पे इंक्लूड किया जाएगा। और मेरा यही एडवाइस रहेगा, जो भी स्टूडेंट अगर कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं तो उन्हें अकाउंटेंट का एग्ज़ाम देना चाहिए, क्योंकि ये आपकी एक पहली बात तो गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट सरकारी नौकरी होती है। फिर दूसरी बात, इसमें स्टेबिलिटी आपको रहेगी, वर्क प्रेशर ज़्यादा नहीं रहेगा और अकाउंटेंसी आपकी स्ट्रॉन्ग होगी अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड के एक सीरियस एस्पिरेंट होंगे, सीरियस स्टूडेंट हो हैं तो। बिना किसी डिले के, अच्छा एक क्वेश्चन बार बार आ रहा था कि मैंने कमेंट कल पढ़ा तो एक स्टूडेंट ने पूछा था कि मैम क्या ये नौकरी सरकारी है? तो ऑफ कोर्स ये नौकरी सरकारी है। 15 मई लास्ट डेट है इसका। 15 मई के पहले आप लोग इसको भर दो। आज 13 मई है तो, और ये परमानेंट पोस्ट है। अगर आपके पास CCC का सर्टिफिकेट है तो आप एलिजिबल हो, अगर आपके पास कंप्यूटर का कोई सर्टिफिकेट है तो आप एलिजिबल हो, और वो ज़्यादातर उसमें O लेवल का डिमांड किया गया है। तो जिन जिन बच्चों के पास O लेवल है, CCC है, वो भर दो आप लोग, या फिर कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज है तो आप लोग उसको भर दो, ठीक। चलो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पार्ट 1 मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक में जो 2 चीज़ें, और पार्ट 1 इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक हो जाएगा इसका, और टेलीग्राम का भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ये PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। जो भी बच्चे ज्वाइन नहीं किए हैं वो जल्दी जल्दी ज्वाइन कर लो, ओके। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ वरना आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा। पार्ट 2, चलो सबसे पहले अकाउंट्स के चैप्टर को हम लोग कवर करेंगे यहाँ पे, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट को। टारगेट एग्जाम हमारा यूपी कॉर्पोरेटिव एग्जाम है, सब्जेक्ट फाइनेंशियल अकाउंटिंग, चैप्टर हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग है। इंग्लिश में भी, हिंदी टर्म्स भी मेरी टीम ने कुछ डाले हैं। इसमें थ्योरी, फॉर्मूलाज, MCQ, प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं। चलो ये समझ में तो यहाँ तक सबको आई होप आ गया होगा। ट्रेडिंग अकाउंट का इंट्रोडक्शन क्या है, ट्रेडिंग अकाउंट होता क्या है, ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है? तो ट्रेडिंग अकाउंट एक फर्स्ट पार्ट होता है फाइनल अकाउंट का। ट्रेडिंग अकाउंट को और किस नाम से जानते हैं वो आप लोग मुझे कमेंट में बताओगे। मैंने ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट बहुत सारे एग्जाम्स में 1 नंबर में देखा जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट का दूसरा नाम क्या है, क्योंकि जनरली बच्चों को नहीं पता रहता है। तो मैंने पार्ट 1 में बताया है, आप जल्दी से बताओगे कि ट्रेडिंग अकाउंट का दूसरा नाम क्या होता है। तो क्या है ये बोल रहा है, पहले हम लोग उसको पूरा रीड करेंगे, फिर मैं आपको एक एक लाइन धीरे धीरे करके हिंदी में एक्सप्लेन करके समझाऊंगी। चलो सबसे पहले यहाँ पे बोल क्या रहा है, ट्रेडिंग अकाउंट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ फाइनल अकाउंट एंड ट्रेडिंग कंसर्न. It is prepared to ascertain the gross profit, gross loss during the accounting period. It records only those items which is directly related to buying and selling, that is direct income and direct expenses. इसके की पॉइंट्स क्या है, ये नॉमिनल नेचर का अकाउंट होता है, ये ग्रॉस प्रॉफिट एंड ग्रॉस लॉस को शो करता है, इसमें सिर्फ डायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं, और ये प्रिपेयर किया जाता है एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। ग्रॉस प्रॉफिट एंड को ट्रांसफ़र किया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। चलो अब इसको मैं धीरे धीरे हिंदी में आपके लिए बनाती हूँ। और एक चीज़ और, जैसा कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पे 120 नंबर का तो आपको मेन एग्ज़ाम होने वाला है, बाकी बचा 60 नंबर का आपका इंग्लिश होने वाला है। तो उस इंग्लिश में बहुत सारे बच्चे मुझसे ये भी पूछ रहे थे कि इंग्लिश में एक सेक्शन है वोकैबुलरी, वो कैसे पढ़ें, उसमें तो इतनी सारी वोकैब है, टाइम इतना कम है, तो वोकैब कैसे पढ़ें। तो देखो बेटा, जनरली जो भी आपके ये पेपर होते हैं उसमें जो वोकैब पूछे जाते हैं वो अकाउंट से ही रिलेटेड वोकैब होते हैं, जनरली ये देखा जाता है। जैसे एग्जांपल मैं देती हूँ आपको, ट्रेडिंग अकाउंट वो अकाउंट होता है जो फाइनल अकाउंट ट्रेडिंग कंसर्न के लिए बनाया जाता है, ताकि असर्टेन, अब देखो असर्टेन का मीनिंग क्या होता है, ताकि हम लोग ये पता लगा सकें, प्रिडिक्ट कर सकें
निकाल सकें। तो असर्टेन को मैं जो भी वोकैबुलरी के क्वेश्चन है उसको मैं हाईलाइट कर देती हूँ पिंक कलर से। जैसे कि वोकैब के क्वेश्चन यहाँ पे असर्टेन दिख गया मुझे। वोकैब का क्वेश्चन मेरा यहाँ पे और तो कोई नहीं दिख रहा है। ठीक, एक वोकैब का एक और क्वेश्चन मैंने अभी मॉक टेस्ट सॉल्व करवाया था तो देखा था, विच इज़ योग। योग का मीनिंग क्या होता है वो मैं यहाँ पे डाल दे रही हूँ। वोकैब का एक क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवाया था तो मॉक टेस्ट में देखा था योग। योग का मीनिंग क्या होता है ये आप कमेंट में मुझे बताओगे। तो योग का मीनिंग आप लोग सर्च करना और मुझे कमेंट में बताना। अभी पहले बैक टू इस पे आते हैं, लास्ट में सब डिस्कशन करेंगे। तो ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है? फाइनल अकाउंट का पहला स्टेप होता है ट्रेडिंग अकाउंट, जो बताता है ग्रॉस प्रॉफिट एंड ग्रॉस लॉस। और इसमें वही आइटम इंक्लूड होते हैं जो कि बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स से रिलेट करते हैं, जैसे कि डायरेक्ट इनकम और डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ट्रेडिंग अकाउंट किस तरीके का अकाउंट होता है? नॉमिनल नेचर का अकाउंट होता है। ट्रेडिंग अकाउंट किस तरीके का अकाउंट होता है? नॉमिनल नेचर का अकाउंट होता है। ठीक है, ये क्या बताता है? ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस बताता है। इसमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से? कैरेज, लाइक कैरेज, इनवर्ड, वेजेस, फ्रेट इंक्लूड होते हैं। ये प्रिपेयर किया जाता है एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। मैंने एक क्वेश्चन बताया भी था आपको पिछले लेक्चर में, क्या क्वेश्चन जनरली आज पूछा जाता है, तो वो क्वेश्चन आप लोग देख लेना। ये अकाउंटिंग से ही रिलेटेड था, ये इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट। ठीक है, इसको मैं मार्क कर दे रही हूँ। देखो, और ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ पे ट्रांसफ़र किया जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस पे। अब प्रॉफिट एंड लॉस पे किस साइड ट्रांसफ़र किया जाता है ये आप मुझे बताओगे। चलो, नेक्स्ट फॉर्मेट क्या होता है ट्रेडिंग अकाउंट का? ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट मैंने पिछले क्लास में भी डिस्कस किया था। तो ट्रेडिंग अकाउंट में पहले यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक आ जाता है, इधर सेल्स आ जाता है। परचेज रिटर्न को माइनस करके यहाँ पे फाइनल अमाउंट लिखो, या फिर अगर आपको नहीं ज़्यादा समझ में आया तो परचेज रिटर्न को यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दो। सेम सेल्स के भी साथ करेंगे, या तो सेल्स को माइनस करके यहाँ पे लिख दीजिए, या तो फिर सेल्स को माइनस करके यहाँ पे लिख देने का, या तो फिर सेल्स को यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देने का लास्ट में। इसमें नेट परचेज आता है, कैरेज आता है, फ्रेट इनवर्ड आता है, वेजेस एंड सैलरी लिखा रहेगा तो ट्रेडिंग में आएगा, सैलरी एंड वेजेस लिखा रहेगा तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, टू मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस लिखा रहेगा, ग्रॉस प्रॉफिट सीडी लिखा रहेगा, ये आपका बैलेंसिंग फिगर आता है, ये आपका आता है बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, और ये बैलेंसिंग फिगर कहाँ पे लिखेंगे? ये जाएगा कहाँ पे? अच्छा, इंपॉर्टेंट फार्मूला देख लो, बाद में अभी फार्मूला प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का देखा जाएगा तो आ जाएगा। ठीक है, नेट परचेज का फॉर्मूला क्या होता है? परचेज माइनस परचेज रिटर्न। नेट सेल का फॉर्मूला क्या होता है? सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। और ये अभी मैंने मॉक टेस्ट सॉल्व कराया था तो इसमें 3 क्वेश्चंस एकदम डायरेक्टली थे। या तो ओपनिंग स्टॉक का दे रहा था अमाउंट, नेट परचेज का अमाउंट दे रहा था, डायरेक्ट एक्सपेंस का अमाउंट दे रहा था, और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का तो क्लोजिंग स्टॉक पूछ रहा था, और या तो फिर इन सब के अमाउंट दे के कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का पूछ ले रहा था, या तो फिर डायरेक्ट एक्सपेंस का पूछ ले रहा था। ठीक है, नेट परचेज। अब यहाँ पे एक बहुत सारे बच्चे गलत क्या करते हैं, 2 क्वेश्चन मैंने अभी एक रिसेंट में मैं आपको क्वेश्चन बताती हूँ। देखो, यहाँ पे मान लो आपको दिया है ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक दिया है। रुको, मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए ताकि मैं कहीं वो कर जा सकूँ। यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक दिया था 10,000। फिर यहाँ पे दिया है डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंस दिया है 5,000। यहाँ पे दिया है परचेज, परचेज आपका दिया है 4,000। फिर दिया है परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न दिया है 2,000। ठीक, और यहाँ पे फिर दिया है नेट परचेज, नेट परचेज दिया है 5,000, और फिर डायरेक्ट एक्सपेंस दे दिया, परचेज दे दिया, एंड देन क्लोजिंग स्टॉक दिया है। क्लोजिंग स्टॉक दिया है 6,000।
इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाओ। जो भी फॉर्मूला याद कराया था, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाइए। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, क्वेश्चन को सॉल्व करके मुझे जल्दी जल्दी बताओ क्या आंसर होगा। कमेंट में आंसर लिखो अपना, और कमेंट में आप क्या करोगे, 2 टाइम्स सारे स्टूडेंट जो बच्चे देख रहे हैं 2 बार लिखोगे COGS का फॉर्मूला। आपको लिखने से याद होगा, इसलिए बोल रही हूँ 2 बार लिखने के लिए। क्या होगा इसका आंसर क्या होगा? हमने अभी आपको बताया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड COGS का फॉर्मूला क्या होता है। बहुत सारे बच्चे ये किए होंगे, क्या करते हैं 10,000 को प्लस कर देते हैं। मैं यहाँ पे ग्रीन कलर से लिख रही हूँ, आंसर है। बहुत सारे बच्चों का आंसर क्या है, 10,000 को प्लस कर देंगे। डायरेक्ट मैम ने बोला था कि डायरेक्ट भी प्लस कर देंगे। परचेज में से परचेज रिटर्न को माइनस कर दिए, परचेज में से परचेज रिटर्न को इसको माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, इसको माइनस करने पे अगर आएगा मेरे पास 2,000, इसको माइनस करने पे आएगा 2,000, तो इसको 2,000 को प्लस कर देंगे और फिर माइनस कर देंगे 6,000 को। कितना आएगा आपका आंसर? कितना आ रहा है आप लोग का आंसर? दस 10,000 प्लस कर दोगे, फिर 7,000 को प्लस कर दोगे और माइनस कर दोगे 6,000 को। कितने बचेगा, कितना आंसर है? बहुत सारे बच्चों का 11,000 आंसर आ रहा है। 11,000 आंसर गलत है। क्यों गलत है, क्या गड़बड़ है इसमें? बीच में थोड़ा वॉइस चला गया था। क्या गड़बड़ है इसमें? देखो, सबसे पहली बात तो समझने वाली है, बहुत सारे बच्चों का 11,000 आ रहा है जो कि गलत है। 11,000 आपका आंसर नहीं आना चाहिए। अगर कभी भी एग्ज़ाम में आपको दे दिया, कभी भी एग्ज़ाम में, वैसे तो बहुत कम देता है पर जनरली दे देता है, क्योंकि आपको अगर थोड़ा सा टफ पेपर की तरफ जाएंगे तो दे देता है। क्या दिया है, अगर आपको परचेज दिया है, हम एक फॉर्मूला तो आपको ऊपर पढ़ाया था, यहाँ पे देखो नेट परचेज कैसे निकलता है। नेट परचेज कैसे निकलता है, परचेज में से परचेज रिटर्न को माइनस करके, जो कि अभी आपने क्वेश्चन में किया। क्या किया है, परचेज में से परचेज रिटर्न को माइनस किया है। बट तुम ये बताओ, जब तुम्हारे पास नेट परचेज की वैल्यू दी है तो आप इतना मेहनत क्यों करोगे? इसको काटो, इसको काटो, क्यों काट रहे हैं? इसको काटो, इसको काटो, क्यों काट रहे हैं? क्योंकि नेट परचेज की वैल्यू दी है। तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे पुट कर देंगे 5,000 रुपये। डायरेक्ट एक्सपेंस 5,000, डायरेक्ट एक्सपेंस 5,000 पुट करोगे तो अब कितना आएगा, 5 5 10 10 20, 20 में से 6 गया, कितना जाएगा, 18,000। सॉरी, 20 में से 6 गया 14,000, तो 14,000 आपकी सही वैल्यू है। देखो, क्वेश्चन जनरली क्या पूछते हैं, नेट वैल्यू और परचेज रिटर्न में से जो भी माइनस करके दी रहती है वैल्यू, वो आपको जनरली सेम रहती है। जैसे कि मैं क्या कह रही हूँ, देखो पहले ध्यान से सुन मैं क्या कह रही हूँ। जनरली क्वेश्चन में इसको 7,000 कर देंगे, परचेज को 7,000 कर देंगे और परचेज रिटर्न को 2,000 कर देंगे। बट अगर कोई अनसर्टेनिटी लेके चला जाए, मान लो तुम्हारा आपका नेट परचेज जो है वो 5,000 आ रहा है, क्वेश्चन में नेट परचेज दिया है 7,000, तो आप अपना वाला नहीं कंसीडर करेंगे, जो क्वेश्चन में दिया है 7,000 उसको कंसीडर करेंगे, ना कि अपना वाला खुद से कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो मेरा यही कहने का मतलब है 14,000 इज़ द राइट आंसर। 11,000 जिन बच्चों का आया है वो गलत है। जब आपको नेट परचेज दिया है तो आपको ये वैल्यू उठानी है, ना कि खुद से ऐड करके वैल्यू करनी है। ठीक है, चलो ऊपर चलते हैं। ये क्वेश्चन समझ में आया? बीच बीच में मुझे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन याद आते रहते हैं, क्वेश्चन को देख के पढ़ाते पढ़ाते तो मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, कंटेंट देख के। चलो, ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, नेट सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसको याद कराने का मैंने आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर में। इस फॉर्मूला को और COGS के फॉर्मूले को और ग्रॉस लॉस के फॉर्मूले को 3 बार सब लोग लिखेंगे कमेंट में। मैं सबका कमेंट चेक करती हूँ। डायरेक्ट एक्सपेंसेस को देख लो, जनरली बहुत बार पूछता है ये
इम्पोर्ट मैं हाईलाइट कर देती हूँ जो बहुत बार पूछता है, ग्रीन कलर से कर देती हूँ, ठीक है। इम्पोर्ट ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, कैरेज इनवर्ड, फ्रेट इनवर्ड, ऑक्ट्री भी बहुत बार पूछ देता है, ये तो 1000 बार, फैक्ट्री रेंट एंड रेट्स बहुत बार। अच्छा, मैंने अभी बहुत सारे बच्चे एट्थ वाले को देख के बहुत सारे बच्चे घबरा गए होंगे कि मैम ने तो पैकिंग चार्जेस प्रॉफिट एंड लॉस में बताया था, अब इधर कैसे आ गया। जब भी पैकिंग चार्जेस अकेला लिखा रहेगा, ये छोटी छोटी बातें हैं जो कि बच्चे जनरली इग्नोर करके अपना 1-2 नंबर या फिर सब कुछ उसको आता है बट ये गलत कर देता है। तो छोटी छोटी बातें ये हैं कि अगर पैकिंग चार्जेस अकेले लिखा रहेगा तो आप क्या करोगे, उसको प्रॉफिट एंड लॉस में डालोगे। अगर पैकिंग चार्जेस के आगे डायरेक्ट लिखा रहेगा तो उसको आप ट्रेडिंग में डालोगे। ठीक है, समझ में आया। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, इंपॉर्टेंट है कैरेज आउटवर्ड एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, कैरेज आउटवर्ड। और कैरेज इनवर्ड कहाँ है, ये प्रॉफिट एंड लॉस में, अच्छा ठीक है, सॉरी, कैरेज इनवर्ड इधर जाता है, कैरेज आउटवर्ड प्रॉफिट एंड लॉस में आता है, नॉट इन अ ट्रेडिंग अकाउंट। अभी आपको पीएल आगे पढ़ेंगे तो पता चलेगा। आप देखो चैप्टर 2 पे हम लोग आते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है, ये जनरली आपका एक तरीके का रिविजन है। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है, ये सेकंड सेक्शन होता है फाइनल अकाउंट का। ये प्रिपेयर किया जाता है ताकि हम लोग जान सकें नेट प्रॉफिट नेट लॉस बिजनेस का अकाउंटिंग पीरियड में। ये शुरू होता है ग्रॉस प्रॉफिट एंड लॉस से और ये ट्रांसफ़र होता है ट्रेडिंग अकाउंट में। इसमें सारे तरीके के इनडायरेक्ट इनकम और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस इंक्लूड होते हैं। ये भी एक तरीके का नॉर्मल अकाउंट है। इस पे सारे एक्सपेंसेस लॉसेस होते हैं, इनकम एंड गेन होते हैं। स्टार्ट होता है ग्रॉस प्रॉफिट से। ट्रेडिंग क्रेडिट साइड में मैंने आपको ऐसे तीर बनाना सिखाया था, ये इधर आएगा तो ये इधर, ये इधर आएगा तो ये इधर जाएगा। प्रॉफिट इधर आएगा तो ट्रेडिंग में प्रॉफिट इधर आता है तो पीएल में प्रॉफिट इधर जाएगा। ट्रेडिंग में लॉस इधर आता है तो लॉस इधर जाएगा। चलो, सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं डेबिट साइड में, सारे इनडायरेक्ट इनकम होते हैं क्रेडिट साइड में। नेट प्रॉफिट ट्रांसफर होता है कैपिटल अकाउंट में और रिजर्व्स इन कॉर्पोरेटिव सोसाइटी। यूपी कॉर्पोरेटिव सोसाइटी नेट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता है एज पर बाय लॉस। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि आप एग्ज़ाम किसका दे रहे हैं, एग्ज़ाम दे रहे हैं आप यूपी कॉर्पोरेटिव का। तो यूपी कॉर्पोरेटिव सोसाइटी में नेट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कैसे होता है, जो लॉ में लिखा रहेगा। अब एक चीज़ मैं बता दूँ, फिर एक क्वेश्चन मुझे दिमाग में आया, यूपी कॉर्पोरेटिव से रिलेटेड नहीं, अकाउंटेंट एग्जाम से रिलेटेड है। पार्टनरशिप में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना परसेंट होता है पार्टनर्स का, अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप एक्ट 1932 कितना होता है, आप लोग मुझे कमेंट में बताओगे। फॉर्मेट इसका क्या होता है, फॉर्मेट देख लो आप लोग एक बार भाई। ग्रॉस लॉस होता है टू बैलेंस बीडी, ग्रॉस प्रॉफिट होता है बैलेंस बीडी, ट्रेडिंग अकाउंट, सैलरी एंड वेजेस इधर आएगा, वेजेस एंड सैलरी ट्रेडिंग में आएगा। मैं बार बार इसलिए बोलती हूँ कि सुन के याद हो जाएगा। अच्छा, लास्ट में आपके लिए एक बहुत अच्छा सरप्राइज भी है, तो लास्ट तक बने रहना, बहुत अच्छा सरप्राइज आप लोग देख के खुश हो जाओगे। बाय डिस्काउंट रिसीव, रेंट एंड टैक्सेस, कमीशन रिसीव्ड, कैरेज आउटवर्ड एंड इंटरेस्ट रिसीव, ये सारे इनकम इधर आते हैं। जितना भी आपका इंश्योरेंस हुआ, डेप्रिसिएशन हो गया, जितने भी लॉसेस हैं आपके इधर आएंगे। बहुत सारे बच्चे बैड डेब्ट्स रिकवर को डाल दे रहे हैं इधर, क्यों भाई, तुम्हारा पैसा लेके तुमने सोचा था कि मैंने अपने फ्रेंड को पैसा दिया, वो पैसा लेके भाग जाएगा, बट वो भागा नहीं, वो तुम्हें वापस दे दिया, तो बैड डेब्ट्स रिकवर्ड हो गए, है ना। इससे आपको जल्दी याद हो जाएगा। इसका टोटल करेंगे, इसका टोटल करेंगे, हो जाएगा। चलो, इंपॉर्टेंट फार्मूलाज पे आते हैं। नेट प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, इंपॉर्टेंट फार्मूलाज आप याद कर लो। ये आपसे क्वेश्चन देगा क्या, नेट लॉस दिखा रहेगा, डैश ग्रॉस प्रॉफिट माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये डायरेक्टली पूछ रहा है फॉर्मूला, डायरेक्टली। या तो इसका फ़ोटो क्लिक कर लो, मैं ये पीडीएफ एनोटेशन विदाउट एनोटेशन टेलीग्राम पे शेयर करती हूँ, आप उससे पढ़ सकते हो। चलो, ग्रॉस प्रॉफिट एंड लॉस जीपी रेशियो क्या होता है, ग्रॉस प्रॉफिट नेट सेल इंटू 100। नेट प्रॉफिट रेशियो क्या था, एमपी रेशियो नेट सेल अपॉन टोटल सेल इंटू 100। ये याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टार मार्क मैंने कर दिया है। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं इनडायरेक्ट इनकम। इनडायरेक्ट इनकम क्या होती है, कोई मुझे बताएगा। इनडायरेक्ट इनकम क्या होता है, सैलरी एंड वेजेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, रिसीव डिस्काउंट्स, कमीशन रिसीव्ड, रेंट रेट्स एंड टैक्सेस, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, कैरेज आउटवर्ड, बैड डेब्ट्स,
depreciation, interest on loan, insurance premium, audit fees, legal charges, printing and stationery. Discount received, commission received, interest received, rent received, bad debt recovered, profit on sale of asset, dividend received, miscellaneous receipt, income from investment, rebate receipt. एक क्वेश्चन आया मेरे दिमाग में, what is the difference between rebate and डिस्काउंट? कमेंट में इसका आंसर बताओगे आप लोग, फिर मैं बताऊंगी सही है कि नहीं। नेक्स्ट, ये तो प्रॉफिट एंड लॉस था। आप, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट, बैलेंस शीट, हम लोग पढ़ेंगे। चलो, बैलेंस शीट क्या होता है? इंट्रोडक्शन, बैलेंस शीट एक तरीके का स्टेटमेंट होता है। मैं 1000 बार बोल चुकी हूँ, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछेगा, डायरेक्टली देखने को मिलेगा। बैलेंस शीट एक तरीके का स्टेटमेंट होता है फाइनेंशियल पोजीशन के लिए, बिजनेस के लिए, पर्टिकुलर डेट पे। ये शो करता है एसेट्स एंड लायबिलिटी को। ट्रेडिंग पीएल अकाउंट्स ये ट्रेडिंग पीएल अकाउंट की तरह नहीं होता है, ये एक तरीका का स्टेटमेंट होता है जो कि क्या शो करता है? फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। ये लाइन 4 बार बोलो और 2 बार नीचे कमेंट में लिखो क्या लाइन लिखना है। बैलेंस शीट, ये यहाँ से लिखे, अ बैलेंस शीट इज अ टाइप ऑफ स्टेटमेंट विच इज प्रिपेयर ऑन अ पर्टिकुलर डेट। मुझे पता है मैं क्यों कह रही हूँ कमेंट में लिखने के लिए, मुझे पता है बहुत सारे बच्चे बिना कॉपी पेन के लिख रहे हो, देख रहे होंगे। जो बिना कॉपी पेन के देख रहे हैं ना, वो तो कमेंट में लिखो ही लिखो, और जो कॉपी पेन के साथ देख रहे हैं वो अपने कॉपी में 5 बार इसको लिखो। बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट ऑफ द शोइंग फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस ऑन अ पर्टिकुलर डेट। यहाँ से भी मैंने एक क्वेश्चन आपको बताया था, ओवर अ पर्टिकुलर डेट पूछता है, एट अ पर्टिकुलर डेट पूछता है, ऑन अ पर्टिकुलर डेट पूछता है, क्या पूछते हैं? ठीक है, चलो। बैलेंस शीट एक प्रिपेयर किया जाता है स्पेसिफिक डेट पे। क्यों स्पेसिफिक डेट पे किया जाता है? नॉट फॉर द पीरियड, ये पीरियड्स के लिए नहीं होता है, डेट के लिए होता है। ये हमेशा बैलेंस्ड होता है। टोटल एसेट, टोटल लाइबिलिटी, ए इज इक्वल्स टू एल सी। लेफ्ट साइड में लाइबिलिटी और कैपिटल होता है, राइट साइड में आपका एसेट होता है। ये फॉलो करता है अकाउंटिंग इक्वेशंस को, विच इज़ ए इज इक्वल्स टू एल सी। इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, लर्न इट। कॉर्पोरेटिव सोसाइटी में फिर कॉर्पोरेटिव सोसाइटी में रिफ्लेक्ट करता है मेंबर्स के फंड को और सोसाइटीज़ के एसेट्स को। चलो, फंडामेंटल क्या है? यही कि एसेट इज इक्वल्स टू एल सी एल। नेक्स्ट, फॉर्मेट क्या होता है? कैपिटल और ओनर्स की इक्विटी होता है। नेट प्रॉफिट को प्लस करते हैं, नेट लॉस को माइनस करते हैं। ड्राइंग्स को शो करते हैं। ये क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे नहीं होगा, सॉरी, क्लोजिंग कैपिटल सही है। फिर ये आपका क्लोजिंग कैपिटल आ जाता है। चलो, फिक्स्ड एसेट यहाँ पे आता है, लैंड एंड बिल्डिंग यहाँ आता है, प्लांट मशीनरी यहाँ आता है, फर्नीचर एंड फिक्सचर यहाँ आता है, व्हीकल्स यहाँ पे आता है। अब मैं आपको एक बात बताती हूँ। रिसेंटली एक पेपर हुआ था सीबीएसई का, सीबीएसई अकाउंटेंट का। मेरे बहुत सारे बच्चे यहाँ पे सिलेक्शन लिए हैं। उसमें एक क्वेश्चन पूछा था कि लूज टूल किधर आता है, लूज टूल्स किस में आता है? तो लूज टूल भी बेटा, लूज टूल जो होता है ये भी आपका आता है, किस में आता है बताओ? लूज टूल भी आपका यहाँ पे आता है बैलेंस शीट में, एसेट साइड, लूज टूल। ये एग्जाम में पूछा गया था, सीबीएसई अकाउंटेंट वाले एग्जाम्स में ये पूछा गया था। इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आ जाएगा, शेयर्स यहाँ पे आ जाएगा, डिबेंचर यहाँ पे आ जाएगा, करंट एसेट यहाँ पे आएगा, क्लोजिंग स्टॉक को यहाँ पे दिखाएंगे, और क्लोजिंग स्टॉक को कहाँ दिखाते हैं? ट्रेडिंग में दिखाते हैं। डेटर्स आ जाएगा यहाँ पे, बिल्स रिसीवेबल, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड। बहुत सारी बुक में कैश एट बैंक, कैश इन हैंड स्टार्टिंग में दे देता है, बट यहाँ पे इसने नीचे रखा है। करंट लाइबिलिटी इधर आएंगे, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी आएंगे, लोन फ्रॉम द मॉर्गेज। बैंक ओवरड्राफ्ट भी पूछा था सीबीएसई वाले पेपर में, बैंक ओवरड्राफ्ट किधर जाता है? इनकम रिसीव इन एडवांस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, बिल्स पेबल, मॉर्गेज लोन, ये सब आ जाएगा आपका इधर। नेक्स्ट, यहाँ पे टोटल कर देते हैं। प्रीपेड एक्सपेंस इधर आता है, आउटस्टैंडिंग उधर आता है, आउटस्टैंडिंग इस साइड, प्रीपेड इस साइड, एक्रूड इनकम। टोटल करके आंसर बता देते हैं बस, और ये टोटल हमेशा मैच होना चाहिए। ठीक है, चलो।
क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड, एसिड क्लासीफाई करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछने को मिलते हैं कि ये कौन सा एसिड है, ये कौन सा एसिड है। टाइप्स ऑफ एसिड, फिक्स्ड एसिड क्या होता है, जो कि लॉन्ग टर्म के लिए होता है, सेल्स के लिए नहीं होता है, जैसे कि लैंड। अच्छा, सब डेप्रिसिएट होते हैं एसिड, बस एक लैंड ही होता है जो एप्रिशिएट होता है। एप्रिशिएट मतलब बढ़ना, ठीक है। तो लैंड के लिए हम लोग एप्रिशिएट वर्ड यूज़ करते हैं। बहुत सारे बच्चे एक क्वेश्चन था, लैंड इज ऑलवेज अ डेप्रिसिएट, एप्रिसिएट, लॉन्ग यूज एंड ऑलवेज अवेलेबल। तो यहाँ पे एप्रिशिएट इज अ राइट आंसर, ऑलवेज अवेलेबल, लॉन्ग टर्म, ये सब गलत है। एप्रिशिएट, लैंड के लिए एप्रिसिएट वर्ड ही परफेक्ट है। करंट एसिड क्या होते हैं, जिसका जो 1 साल के अंदर तक का होता है, जैसे कि स्टॉक, डेटर्स, कैश, बैंक, बिल्स रिसीवेबल, ये शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं, ये हाईली लिक्विड होते हैं। हाईली लिक्विड तो नहीं कह सकते, बट लिक्विड होते हैं। लिक्विड मतलब ईजिली कन्वर्टेड इनटू कैश। फिक्टिटियस एसिड क्या होते हैं, राइटन ऑफ ओवर द टाइम, कभी भी हम लोग उसको राइट ऑफ कर सकते हैं, वो फिक्टिटियस एसिड होते हैं। जैसे कि प्रीमिलरी एक्सपेंसेस, डिस्काउंट ऑन शेयर्स, ये आपके फिक्टिटियस एसिड्स में आएंगे। वेस्टिंग एसिड्स क्या होते हैं, वेस्टिंग एसिड्स क्या होते हैं, देखो वेस्टिंग एसिड्स होते हैं जो कि डिप्लीट होते हैं ओवर द यूज़, मतलब एक बार यूज़ करके डिप्लीट हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। जैसे कि माइंस, क्वेरीज, ऑयल वेल्स, ठीक है। इनटैंजिबल एसिड, ये भी पूछता है हमेशा एग्जाम में, गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, इसमें कोई भी इसका फिजिकल फॉर्म नहीं होता है। कौन सा ऐसा एसिड है जिसका कोई भी फिजिकल फॉर्म नहीं होता है, तो वो आ जाएगा आपका इनटैंजिबल एसिड, दैट इज गुडविल। जनरली गुडविल ही पूछता है इंटैंजिबल में, गुडविल और पेटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ लायबिलिटी, लायबिलिटी की क्लासिफिकेशन क्या होगा, फिक्स्ड एंड लॉन्ग टर्म लायबिलिटी क्या होते हैं, जैसे कि बैंक लोन, मॉर्टगेज, डिबेंचर, जो कि 1 साल बाद रिपेयरमेंट होते हैं। करंट लायबिलिटी जो कि 1 साल के अंदर तक का होता है, क्रेडिटर, बिल्स पेमेंट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, बैंक ओवरड्राफ्ट। कॉन्टिजेंट लायबिलिटी क्या होता है, पेंडिंग, मे एंड मे नॉट बी अराइजेस, मतलब जैसे हो भी सकते हैं, हो भी नहीं भी हो सकते। अब इससे मुझे एक बहुत अच्छा एग्जांपल याद आया। बड़े बड़े मॉल्स में जाते हो, आग बुझाने वाली मशीन रखी रहती है, कभी आग लग जाए तो आग बुझाने के लिए रखे हैं, तो मे और मे नॉट बी अराइजेस, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तो ये इसका परफेक्ट एग्जांपल नहीं, मैं बस आपको याद करा रही हूँ। कॉन्टिजेंट लायबिलिटी कैसी होती है कि भाई कभी भी उसका नीड पड़ सकता है, नहीं भी पड़ सकता है, तो ऐसी जो लायबिलिटी होती हैं वो कॉन्टिजेंट लायबिलिटी होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है, कॉन्टिजेंट लायबिलिटी पूछता है। नेक्स्ट, यहाँ तक तो आपको सब समझ में आया, आई होप सबको क्लियर होगा यहाँ तक। जो भी क्वेश्चन है, जो भी आपके डाउट हैं, वो आप कमेंट में लिखो, मैं उसका डेफिनेटली आंसर दूंगी। नेक्स्ट हम लोग शुरू कर रहे हैं फाइनल अकाउंट, जो कि आज मैं शुरू नहीं करूँगी। यहाँ तक आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट ख़त्म हो चुका है, एक चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर शुरू होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट, जिसमें आपके इस पेपर में डायरेक्टली तो क्वेश्चंस नहीं पूछते हैं, क्योंकि थ्योरी पेपर रहेगा ज़्यादातर, इसमें न्यूमेरिकल नहीं पूछता है। बट व्हाट इफ़ अगर पूछ लेगा, तब तो आप कहोगे मैम ने तो पढ़ाई ही नहीं ना। तो मैं आपको सब पढ़ाऊँगी, ताकि मेरे चैम्पियंस जब एग्ज़ाम में बैठें तो अच्छे से एग्ज़ाम निकाल सकें। बाकी ये PDF मैं शेयर कर दूँगी, जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं इसको ये पढ़ लेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसको कंटिन्यू करूँगी, ठीक है। अब एक क्वेश्चन बहुत, हाँ, सरप्राइज़ के लिए बहुत बोलोगे आप लोग, वैसे ये कुछ भी नहीं है, आप लोग इसको पढ़ सकते हो खुद से, बट मैं फिर भी पढ़ा दूँगी, MCQ की प्रैक्टिस है, चलो पढ़ाई देती हूँ। एडजस्टमेंट क्या होते हैं, ऐसे आइटम जो कि डायरेक्टली हम इसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते, कुछ तो उसको प्लस माइनस करना पड़ेगा, मतलब कुछ उसमें हेरा फेरी करना पड़ेगा, ठीक है। और ये अकाउंट देता है ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट साइड में होता है, जैसे मैंने बताया बैलेंस शीट के एसेट साइड में होता है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में हम लोग खर्चे में ऐड कर देते हैं, एक्सपेंस खर्चे में ऐड कर देते हैं और लायबिलिटी में डाल देते हैं। फिर कहोगे वो मैम क्या पढ़ा रही हैं, दोनों में लिखा है, दोनों में ऐड करेंगे, नहीं बेटा। अगर वो वेज में ऐड हो रहा है आउटस्टैंडिंग, तो आप ट्रेडिंग में ऐड करोगे, अगर वो सैलरी में हो रहा है तो आप PL में ऐड करोगे, ठीक है। वैसे ही सेम प्रीपेड का होता है, प्रीपेड डिडक्ट किया जाता है,
ठीक है, और ये एसेट साइड दिखाया जाता है। एक्रूड इनकम इनकम में ऐड कर दिया जाता है और ये एसेट साइड दिखाते हैं। इनकम एडवांस में रिसीव कर लिया तो इनकम से डिडक्ट कर दोगे, क्योंकि हम लोग एक पॉइंट का बना रहे हो ना। तुमको मान लो तुम्हें आपको जून जुलाई की भी सैलरी इस महीने मैंने दे दिया है, तो आप अभी की सैलरी निकालने के लिए क्या करोगे, उससे माइनस कर दोगे। तो डिडक्ट फ्रॉम द इनकम और रिलायबिलिटी साइड शो करते हैं। डेप्रिसिएशन डेबिट साइड में शो करते हैं, डिडक्ट कर देते हैं एसेट्स में से। बैड डेब्ट्स को डेबिट साइड शो करते हैं, डिडक्ट कर देते हैं डेटर्स में से। प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट डेबिट साइड शो करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के, डिडक्ट कर देते हैं डेटर्स में से। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बहुत इंपॉर्टेंट। देखो ये क्या है ना, ये जो भी बने हैं ना ऐसे, मतलब इतनी बार एग्जाम में पूछ चुके हैं। देख लो, बैड डेब्ट्स कितनी बार पूछा है, इनकम इन एडवांस कितनी बार पूछा है, एक्रूड इनकम कितनी बार पूछा है, प्रीपेड कितनी बार पूछा है। ये जितने बने हैं ऐसे, ये एग्जाम में पूछा गया है। तो इसको भी प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में शो करते हैं, कैपिटल में ऐड कर देते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इन दोनों की एंट्री ज़रा मुझे कमेंट में लिख के बताना तो क्या होती है इन दोनों की एंट्री, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। क्रेडिट साइड में लिखते हैं, डिडक्ट कर देते हैं कैपिटल में। मैनेजर्स के कमीशन को आप डेबिट साइड में लिखोगे, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी एज अ शो करोगे किस में, बैलेंस शीट में। आई होप यहाँ तक सबको क्लियर होगा। डेप्रिसिएशन के मेथड होते हैं, ये 3 जनरली एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसको डिक्लाइनिंग मेथड भी कहते हैं, रिटन डाउन मेथड को डिक्लाइनिंग मेथड भी कहते हैं। देखो, रिड्यूस बैलेंसिंग मेथड, सम ऑफ द ईयर मेथड, वैसे तो बहुत सारे मेथड होते हैं। लेबर का भी एक मेथड होता है, मशीन कितने घंटे चली ये भी एक मेथड होता है डेप्रिसिएशन लगाने का, बट जनरली ये 3 पूछते हैं। ठीक है, स्ट्रेट लाइन मेथड क्या होता है, डेप्रिसिएशन इज इक्वल्स टू कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन यूजफुल लाइफ। ये फिक्स्ड होता है हर साल, ये डिक्रीज होता रहता है हर साल, और ये हर एसिलरेट मेथड भी इसको कहते हैं। एसिलरेट मतलब बढ़ता रहता है, सम ऑफ द ईयर। डेप्रिसिएट रिमेनिंग लाइफ, SYD कॉस्ट माइनस स्क्रैप, ये है, लिख देती हूँ मैं इसको यहाँ पे, कॉस्ट माइनस स्क्रैप। नेक्स्ट MCQ की प्रैक्टिस करते हैं। क्या है MCQ, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की ही जनरली मैंने उठाए हैं। देखो, बेस्ड ऑन द यूपी कोऑपरेटिव अकाउंट एग्जाम्स पैटर्न पे। अब चलो 1 मिनट, आप लोग आंसर ना देख लो। ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है टू फाइंड आउट व्हाट, नेट प्रॉफिट, ग्रॉस लॉस, फाइनेंशियल पोजीशन। तो ऑप्शन बी इज द राइट। ट्रेडिंग अकाउंट पूछा है, ग्रॉस प्रॉफिट एंड ग्रॉस लॉस। एक्सप्लेनेशन आप लोग देख लेना। नेक्स्ट ये है, विच वन इज द फॉलोइंग डायरेक्ट एक्सपेंसेस, कौन सा डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, एडवर्टाइजमेंट, सैलरी, कैरेज इनवर्ड, रेंट। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट वन, कैरेज इनवर्ड। क्लोजिंग स्टॉक कहाँ पे शो किया जाता है, ऑफ कोर्स मैंने आपको सबको पढ़ाया है भाई, ट्रेडिंग अकाउंट में और बैलेंस शीट में। हाँ, ये क्वेश्चन मैंने आपको क्या ऊपर बोला है कि ये क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज में से जनरली पूछते हैं, वो बिना पूछे कैसे रहेगा भाई। देखो, नेट प्रॉफिट निकालना है, नेट प्रॉफिट कहाँ पे शो होता है जनरली, नेट प्रॉफिट कहाँ पे शो होता है, प्रॉफिट एंड लॉस में। ग्रॉस प्रॉफिट में से इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को माइनस कर दोगे, इनकम को प्लस कर दोगे, तो 55,000 में से 30,000 गया, कितना आया, 25,000। नहीं समझ में आना है स्टूडेंट्स को, अच्छा एक्सप्लेनेशन तो नीचे लिखा ही हुआ है। देखो, नेट प्रॉफिट 50,000 माइनस प्लस 5,000, इन दोनों को प्लस कर देंगे, क्योंकि ये दोनों क्या है, क्रेडिट साइड के हैं, डेबिट को माइनस कर देंगे, ये दोनों क्रेडिट है, उसमें से डेबिट को माइनस कर देंगे, 25,000 आ जाएगा। चलो नेक्स्ट, बैलेंस शीट क्या है, थक गई मैं समझाते। बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट है, अब तो सुधर जाओ, अब तो लिख दो कमेंट में, बैलेंस शीट एक तरीके का स्टेटमेंट है, फाइनेंशियल पोजीशन को शो करता है एट अ पॉइंट ऑफ टाइम पे। आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या होती है, शो करते हैं बैलेंस शीट में, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी करंट लायबिलिटी मेरी होती है। नेक्स्ट, कौन सा इनडायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है, डेप्रिसिएशन। वेजेस कहाँ जाता है, वेजेस आता है आपका ट्रेडिंग में। गुडविल क्या होता है, मैंने बोला था, गुडविल पूछता है, आंख बंद करके टिक करो, क्योंकि आपने अन्विषा मैम से पढ़ा है। क्या टिक करो, इंटेंजिबल एसेट होता है। अंडरस्टैंड करना है स्ट्रेट लाइन मेथड को, डेप्रिसिएशन हर साल बढ़ता है, फिक्स रहता है, घटता है, कांस्टेंट रहता है भाई। नेक्स्ट,
नेक्स्ट है, हाँ अब आया ना तगड़ा सवाल। अब तो मेरे स्टूडेंट सब बताएंगे, परसेंटेज वाला है, कैसे करें, बताओ बताओ जल्दी बताओ। नेट सेल दिया है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड दिया है, क्रॉस प्रॉफिट पूछा है, कितना होगा? परसेंटेज पूछा है, ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज पूछा है, कितना होगा जल्दी बताओ, मैं वेट कर रही हूँ आप लोग का। ट्वेंटी परसेंट, मेरा तो आंसर आ गया, आपका नहीं आया? आप लोग का नहीं आया? 20% होगा, कैसे होगा? सबसे पहले मैंने एक फॉर्मूला बताया था, सेल्स में दो चीज़ इंक्लूड होता है, पहला कितना लागत लगा, दूसरा मेरा कितना प्रॉफिट हुआ। तो अगर मेरा सेल्स इतना है तो सेल्स इज इक्वल्स टू COGS, तो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट तो देखते समझ में आ रहा है, यहाँ पे 40,000 आएगा, क्योंकि 2 लाख है, 1,60,000 का मेरा सामान ही आ गया, तो प्रॉफिट तो मेरा 40,000 का होगा ना। अब ये 40,000 को कैसे करेंगे, सिंपल सीधी फॉर्मूला होता है। तो 40,000 कितने पे दिया है, 40,000 कितने पे दिया है, 2 लाख पे दिया है, निकालना कितना है, 100 करो, आंसर आ जाएगा 20%। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें, क्योंकि मैं ये मान के चल रही हूँ भाई आप लोग ग्रेजुएट हो तो आपको परसेंटेज निकालने आ रहा है, किसी को नहीं आ रहा है तो आप एक काम करो, सुनो। सबसे पहले हमको परसेंटेज निकालना है, तो इंटू 100 करना पड़ेगा। 40,000 ग्रॉस प्रॉफिट है, और 40,000 ग्रॉस प्रॉफिट कितने पे है, किस पे है, तो ये नेट सेल पे है, तो नेट सेल आपको इधर नीचे लेना पड़ेगा, ठीक। ये प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस शोन इन अ बैलेंस शीट विच साइड, इंश्योरेंस प्रीपेड है, पहले से पेड है, तो ये मेरा करंट एसेट साइड में जाएगा। अगर कोई क्वेश्चन आ नहीं रहा है ना तो उसको एलिमिनेट करना सीखो, कैसे एलिमिनेट ऑप्शन को करते हैं। देखो ऐसे इंश्योरेंस है, पहले से पेड है, तो लाइबिलिटी तो होगा नहीं, कैपिटल तो होगा नहीं, दो चीज़ कटा। फिक्स्ड में से करंट में से, पहले से पेड है तो कितना पहले का पेड होगा, आप ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल का करोगे, 12 साल का पहले से पेड थोड़े ना करके रखोगे, तो ये करंट में जाएगा, ठीक, क्योंकि ये मेरी फ्यूचर बेनिफिट को रिप्रेजेंट करता है। और करंट थोड़ा सा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लो, ये देखो इधर मार्क, प्रीपेड एक्सपेंस दिख रहा है। नेक्स्ट, अब आया इनकॉर्पोरेटिव सोसाइटी नेट प्रॉफिट कहाँ पे ट्रांसफर होता है, रिजर्व्स एज पर बाय लॉस, लॉ में जो लिखा रहेगा उधर ट्रांसफर किया जाएगा। नेक्स्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट कहाँ पे शो किया जाता है बैलेंस शीट में, बैंक ओवरड्राफ्ट हमारा एक करंट लायबिलिटी होती है, ठीक, देख लो कितनी बार आया है क्वेश्चन। ओपनिंग स्टॉक नेट परचेज से क्या निकल के आएगा, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, मैंने ऊपर अभी आपको समझाया था। नेक्स्ट, विच अकाउंट बैलेंस इज ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, कौन सा अकाउंट बैलेंस ट्रांसफर होता है कैपिटल अकाउंट में, ट्रेडिंग, परचेज, प्रॉफिट एंड लॉस, तो प्रॉफिट एंड लॉस होता है दिस वन। ये आपका चैप्टर 6 है, क्विक रिवीजन है और समरी है। पर्पस क्या है ग्रॉस प्रॉफिट का, कि ये पूरा याद कर लो आप लोग, देख लो ये इंपॉर्टेंट इन अच्छा सॉरी, ठीक है, ये हिंदी नेम है, ये इसका प्रॉफिट एंड लॉस है और ये इसका बैलेंस शीट है, ठीक है, ठीक है, ये समझ में आया। ये देख लो कितनी कितनी बार, ये तो आपका इधर इन्होंने ऐसा किया है क्विक समरी में, इसे ऐसे ऐसे डिनोट करने के लिए बना दिया गया है। और ये बाकी ऊपर जितनी भी चीज़ें थी जैसे कि प्रीपेड में, वो इसमें कंफ्यूज मत होना, ये मैंने जो बताया ये कितनी बार पूछा गया, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एग्जाम्स में कितनी बार पूछा गया है वो है। तो आप ये पेज अलग है, ये पेज डिफरेंट है, ये पेज डिफरेंट है, ये पेज डिफरेंट है, इसको आपको प्रिंट आउट करवाने के लिए मैंने जनरली बहुत बच्चे बोल रहे थे कि एक ऐसा पेज डाल दीजिए जिसको एक बार हम सुबह सुबह पढ़ें तो याद हो जाए, ये वैसा है। तो इस सारे पेजेस को इससे रिलेट मत करना, कौन से टर्म में, इनके टर्म में, ठीक है। आई होप समझ रहे हो कि मैं क्या बोल रही हूँ। बाकी ये प्रॉफिट एंड लॉस इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं, पढ़ लेना। क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्विक एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, आइडियल रेशियो 1:1 होता है, इसका आइडियल रेशियो 2:1 होता है, यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा होगा। जल्दी जल्दी पढ़ा रही हूँ क्योंकि आपको एक सरप्राइज भी तो बताना है, बट हम धीरे धीरे पढ़ेंगे क्योंकि हमको एग्जाम क्रैक करना है ना। चलो 1:1, 2:1, 1:1। अब आते हैं अपने सरप्राइज पे। ये नॉर्मली आपका है एग्ज़ाम से रिलेटेड,
ये मेरी टीम ने बनाया है। चलो मैं तुम्हें अब एक सरप्राइज़ देना चाहती हूँ। सबसे पहली बात, जो भी कोर्सेज़ हैं ये कोर्स लॉन्च कर रही हूँ मैं यूट्यूब पे, और यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको डेली बस आना है, लेक्चर देखना है। मैं लाइव क्लास यूट्यूब पे ही लूँगी, एक टाइम मैं बता दूँगी, इस टाइम पे मैं हमेशा लाइव लूँगी, आपको उस टाइम पे आ जाना है। और जनरली वो टाइम शाम का ही रहेगा, शाम का 7 बजे या फिर 9 बजे अराउंड। 9 बजे खाना वाना खा के आना, आराम से हम लोग लंबा सा लेक्चर लेंगे और फिर उसका MCQ सॉल्व करेंगे। क्यों मैं रात में रख रही हूँ ये भी बता दे रही हूँ। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि पहले से कहीं वर्किंग है और उनको ये एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना है, तो रात में वो लोग देख सकते हैं, लाइव आ सकते हैं। जो मैं लाइव बताऊँगी, जो मैं लाइव आपको अगर आओगे तो PDF दूँगी और PDF शेयर करूँगी। वो क्यों शेयर करूँगी, वो प्रैक्टिस PDF होगी, तो वो मैं लाइव ही शेयर करूँगी। ठीक, तो आपको लाइव आके पढ़ना है, पहला बात। दूसरी बात ये कि मैं और मेरी टीम मिलके एक PDF का ग्रुप बना रहे हैं। PDF का ग्रुप नहीं, वो PDF मैं आपको लाइव में ही दूंगी, कोई ग्रुप उप नहीं, क्योंकि बहुत सारे सर्कुलेशन हो जाते हैं बाद में। तो PDF लाइव देने का है, वो प्रैक्टिस PDF है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के PDF है। उसमें क्वेश्चन किससे रिलेटेड है, जो भी अकाउंटेंसी का एग्ज़ाम होता है, अभी रिसेंट में NCERT जूनियर अकाउंटेंट का हुआ है, उसमें इंक्लूड है। NCERT सीनियर अकाउंटेंट का है, वो भी इंक्लूड है उसमें। और फिर NCERT के जितने मॉक्स हैं वो भी इंक्लूड हैं। CBSE के अकाउंटेंट है, CBSE के जितने भी जूनियर अकाउंटेंट हुआ, सीनियर अकाउंटेंट, वो सारे क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं उसमें। तो अगर आप NCERT और CBSE का कर लोगे तो ये एग्ज़ाम निकलना बहुत ईजी है। ठीक है, तो सबसे पहले हमको क्या फोकस करना है, जितने भी PDF दे रहे हैं उसको प्रैक्टिस करना, लेक्चर्स को एक बार नहीं 2 बार देखना, जो भी क्वेश्चन के आंसर कहते हैं उसको कमेंट में लिखना, PDF रिवीजन करना। ठीक, ये चीज़ें हैं। सरप्राइज़ मैंने आपको बता दिया है कि मैं प्रैक्टिस PDF दूंगी। बाकी लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। अगर जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर्स होंगे मेरे, उतने ज़्यादा मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी, और नहीं भी करोगे तो भी हम कराएंगे ही, क्योंकि टीचर है, बीइंग अ टीचर इज़ टीचर, तो कराएंगे ही। बट मेक श्योर करना कि मेरे सब्सक्राइबर्स लाइक शेयर प्लीज़ बढ़वा दो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। स्टे फोकस, स्टे काम, एंड ऑलवेज फोकस ऑन योर सक्सेस।